आदमी हैरान था कि पुराने हथियार बख्तरबंद दुश्मनों के सामने बिल्कुल बेकार साबित हो रहे थे। लोहे के कवच पहने योद्धाओं पर वार करने के बाद भी हथियार उनकी ढाल तक नहीं भेद पाते थे। तभी उसने अपनी आधुनिक सोच का इस्तेमाल किया और एक नया तिकोना हथियार तैयार करवाया। यह हथियार सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि उसके किनारों पर बने कांटे दुश्मन की हड्डियां और नसें तक तोड़ सकते थे। उसने तुरंत लोहार को चांदी की भारी थैली देते हुए ऐसे 30,000 हथियार बनाने का आदेश दिया। लेकिन उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी और मुखिया चीख पड़ा, बख्तरबंद भेड़ियों पर सवार घुड़सवार आ रहे हैं। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हम इतने लोग होकर कुछ घुड़सवारों से डर रहे हैं? उसकी बात सुनकर कई लोग भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, कुछ दिन पहले सिर्फ 3 घुड़सवारों ने पूरे गांव का सफाया कर दिया था। लेकिन आदमी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तलवार निकाली और एक ही वार में पास का मोटा पेड़ बीच से काट दिया। पेड़ गिरते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। गांव वालों को लगा कि अगर मरना ही है तो लड़कर मरना बेहतर होगा। फिर आदमी ने सबको इकट्ठा किया और जमीन पर गांव का नक्शा बनाकर समझाया कि दुश्मन खुले मैदान में बेहद खतरनाक है, लेकिन गांव की पतली और घुमावदार गलियां उनके घोड़ों की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। योजना शुरू हुई। घुड़सवार तेजी से गांव में घुसे, लेकिन गलियों में बिखेरी गई पीली रेत से उनके घोड़े फिसलने लगे। तभी आदमी अचानक छाया से निकला और एक ही वार में एक घुड़सवार को खत्म कर दिया। बाकी दुश्मन गुस्से में उसका पीछा करने लगे, मगर वे नहीं जानते थे कि पूरा गांव अब जाल बन चुका है। लड़कों ने खुद को चारा बनाया, जबकि आदमी अंधेरे कोनों से निकलकर दुश्मनों पर हमला करता रहा। कुछ ही देर में घुड़सवार एक एक करके गिरने लगे। आखिरकार गांव वालों ने पहली बार उन खूंखार सैनिकों को हारते देखा। लड़ाई खत्म होते ही आदमी ने आदेश दिया कि दुश्मनों के सिर काटकर छूने में सुरक्षित रखे जाएं, क्योंकि उन्हीं के दम पर इनाम मिलेगा। फिर सबने दुश्मनों के हथियार, कवच और चांदी लूट ली। नेता की जेब से एक खास पहचान वाला बैज भी मिला। आदमी ने चांदी गांव वालों में बांट दी और कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली इनाम अभी बाकी है। लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही दिन सहायक सैनिकों का एक अधिकारी वहां पहुंचा और चिल्लाया, दुश्मन को मारकर इनाम हड़पने की हिम्मत कैसे हुई? आदमी ने शांत आवाज में कहा, ये दुश्मन सीमा सेना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मगर अधिकारी अहंकार में अंधा था। तभी पीछे से घोड़े की तेज आवाज आई। एक ऊंचे दर्जे का योद्धा उतरा और उसने आते ही अधिकारी के चेहरे पर कोड़ा मार दिया। वह गरजा, जनरल के सामने भी सिर ऊंचा रखोगे? अधिकारी डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। आदमी ने पूरी लड़ाई की कहानी बताई। सुनते ही जनरल समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण किसान नहीं, बल्कि युद्ध की समझ रखने वाला असली योद्धा खड़ा है। जनरल ने उसे एक खास कमर टोकन देते हुए कहा, 3 दिन बाद कैंप में आना। ये टोकन तुम्हें ऐसी ताकत देगा कि बड़े अफसर भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगले दिन आदमी गांव वालों के साथ दुश्मनों का सामान लेकर सेना कैंप पहुंचा। लेकिन गेट पर तैनात अधिकारी लालच में अंधा हो चुका था। उसने कहा, सारा सामान छोड़ दो वरना तुम्हें जासूस घोषित कर दूंगा। गांव वाले डर कर घुटनों पर बैठ गए, मगर अधिकारी लगातार चिल्लाता रहा, तुम सब गद्दार हो। अब आदमी का सब्र टूट चुका था। उसने धीरे से तलवार निकाली और अगले ही पल एक सैनिक जमीन पर गिर चुका था। पूरा कैंप सन्न रह गया। अधिकारी पीछे हटते हुए गरजा, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? अगर तुम उस आदमी की जगह होते तो तलवार उठाते या चुपचाप सब सह लेते? कमेंट में जरूर बताना।